तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की नई क्लास में। आज हम जानेंगे संख्याओं के अंकों के योग के बारे में और करेंगे इससे रिलेटेड कुछ सवाल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ेगा कि संख्याओं के अंकों के योग का मतलब क्या है। संख्या के बारे में हम सभी जानते हैं। संख्या मान लो जैसे कि संख्या है हमारे पास 45। अब इस संख्या के अंक देख लो कौन कौन से हैं। 4 और 5 अंकों का योग करना है। इसका मतलब हुआ कि हमें 4 और 5 को जोड़ना है। आंसर क्या आया? 4 और 5 9, यानी कि संख्या 45 के अंकों का योग क्या हुआ? 9 हुआ। अब मान लो संख्या है हमारे पास 6 4, यानी कि 64। अब इसके अंकों का योग पूछे तो 6 और 4 को जोड़ देंगे हम। इसका आंसर आया 10। तो इस तरीके से हम संख्याओं के अंकों का योग पता कर लेते हैं। लेकिन अब इस सवालों में क्या दिया हुआ है हमें कि हमें अंकों का योग दे देगा और हमें संख्याएं पूछेगा। तो हम जोड़ से संख्याएं भी बना सकते हैं। जैसे कि हमें अंकों का योग दे दिया 9 है, तो संख्या बताओ कौन सी बनेगी। संख्या हमें पता है 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। 3 और 6 को जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। और हम अगर 1 और 8 को जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। 9 0 को जोड़ते हैं तो भी 9 आता है। इस तरीके से हमें इन सवालों को हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है अंकों का योग 14, यानी कि हमारा जो सवाल है वो अंकों का योग 14 के इर्द गिर्द चलेगा। ठीक है, अंकों का योग होना चाहिए हमारे पास 14। इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। कुछ संख्याएं हमारी यहाँ पर लिख के दे रखी हैं लोगों ने। जैसे 6 और 8 को जोड़ते हैं 14 आता है। 1 7 6 इनको जोड़ा तो 14 आया। 5 4 5 को जोड़ा तो भी 14 आया। अब इनके अलावा कुछ और संख्याएं जोड़नी है जिनके अंकों का योगफल हो हमारे पास 14। अंकों का योगफल लेना है हमें 14। ठीक है, अब सोचो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका जोड़ करें हम तो हमारे पास आंसर आएगा 14। तो जैसे कि 5 और 9 है। 5 और 9 को जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है? 14 आता है। 5 + 9 आंसर आया 14, यानी कि एक संख्या तो बन गई हमारे पास 59। उसके बाद अगर हम यहाँ संख्या इसको बढ़ा दें, इसको घटा दें, 6 और 8। 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। इसका मतलब एक संख्या 6 और 8 हो गई। अब ये इस तरीके से सीधी संख्या बनी है। 5 और 9 का जोड़ 14 आता है, तो 9 और 5 का जोड़ भी तो क्या आएगा? 14 आएगा। तो एक संख्या ये भी हो जाएगी। और इसमें इस तरफ भी क्या हो जाएगा? 6 8 का जोड़ 14 है, तो 8 और 6 का जोड़ भी तो 14 होगा। ठीक है, ये तो हुई आसान सी बात। अब देखो यहाँ हो गया 7। 7 और 7 का जोड़ भी क्या आता है? 14 आता है। तो एक संख्या क्या हो जाएगी? 77 हो जाएगी। उसके बाद अगर हम देखें तो 8 और 6, ये तो हम लोगों ने वहाँ लिख ही दिया। 8 और 6 का जोड़ भी क्या हुआ? 14 हुआ। तो इस तरीके से ये हुई हमारी 2 अंकों की संख्याएँ। अब अगर हम 3 अंकों की संख्याएँ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? अंकों का जोड़ तो 14 होना चाहिए। देखो संख्या हम 1 और 4 को जोड़ा। 1 और 4 5, 5 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14 आएगा। यानी कि अगर हमारे पास संख्या है 1 4 9, तो इसके अंकों का जोड़ क्या आएगा? 14 आएगा। उसी हिसाब से अगर हम देखें 2 4, 2 और 4 6, 6 और 8 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगली संख्या क्या बन जाएगी? 2 4 8। अब अगर आगे हम और संख्या बनाना चाहें, जैसे कि 6 से लेकर बनाते हैं। 6 4 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। ठीक है, मतलब कुल मिला के हमें जोड़ इनका 14 लेके आना है। आप संख्या को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अब अगर आगे हम 4 अंकों की संख्या बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? तो भी हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि हम बनाना सीख चुके हैं। जैसे 2 और 1 3 हो गया। 3 और 3 6 हुआ। और 6 में कितना जोड़े? 14 आ जाए। 8 जोड़ते हैं तो आंसर 14 आता है। तो संख्या बनी हमारे पास 2 1 3 8। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ संख्याएं बना ली हैं। आप इस तरीके से कुछ अन्य संख्याएं भी बना सकते हैं, जैसा आप लोग चाहो। अब हम लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे? कॉपी में हमें इसका सीधा सीधा आंसर लिखना है। यहाँ हम लोगों ने लिख रखा है। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कि भाई अंकों का योग हमारे पास 14 होना चाहिए। तो उसमें कुछ अंक आ जाएंगे हमारे पास 5 9। इसका साथ ही 9 5 हुआ, संख्या पलट के बनी। 6 8 8 6 7 7। उसके बाद 3 अंकों पर आ गए हम। 1 4 9 2 4 8 और 6 4 4। उसके बाद 3 अंक की संख्या बनाई है हम लोगों ने। 2 1 3 8। आप चाहो तो कुछ और संख्याएं भी बना सकते हो। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पहले प्रश्न का ए पॉइंट पूरा हुआ। अब चलते हैं हम आगे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमें कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। सबसे छोटी संख्या पूछा है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। और हम लोगों ने यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले लिखा है 59। ठीक है, फिर उसके बाद 68 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है? 77। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। क्या 59 के से छोटी संख्या कोई और भी है जिसके अंकों का योगफल 14 हो? 59 से छोटी संख्या सोचो सोचो। जैसे मान लो 8 है। 8 में क्या जोड़ेंगे? 14 आए। 6 जोड़ेंगे तो वो तो 68 बनेगी। 7 में जोड़ेंगे तो 7 वो 77 हो जाएगी। यानी कि 59 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास मौजूद नहीं है जिसके अंकों का योग क्या हो? 14 हो। तो इसका मतलब हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा?
बी नंबर पॉइंट का आंसर हमारे पास आएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जिसके यहाँ ये लिख देते हैं कि जिसके अंकों का योग कितना चाहिए हमें, अंकों का योग 14 चाहिए। जिसके अंकों का योग 14 है वह कौन सी है, वह संख्या है हमारे पास 59 59 है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे हमारे सी नंबर पॉइंट पर। हमारा सी नंबर पॉइंट कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। यानी कि अब हमें बनानी है 5 अंकों की संख्या। अंक होने चाहिए टोटल 5 और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए जिसके अंकों का योगफल हमारे पास क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो आइए हल करते हैं हम लोग इसको। अब हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे देखेंगे। देखो, हमने यहाँ कुछ संख्याएं बनाई थी, ठीक है, 59, 68, 77, 95, 2 अंकों की भी थी, 3 अंकों की भी थी, और इन सभी का जोड़ क्या है हमारे पास 14 है। अगर हम इनके पीछे 0 लगाएं, जैसे कि 149 के पीछे हम लोगों ने 0 लगाया, ठीक है, 5 अंकों की होगी लेकिन 14,900 हुई। इसके पीछे 0 लगाया तो 24,800 हुई। संख्याएं तो बन रही हैं लेकिन क्या हो रहा है, ये छोटी हैं फिर बड़ी उस तरीके से आ रही हैं, ये भी ऐसे नहीं बन रही। अब अगर हम 2 अंकों की जो संख्या हैं इनके पीछे 0 लगाएं, जैसे कि 86 के पीछे 0 लगाए तो 86,000 हो गए और ये इनसे कहीं ज़्यादा है। और अगर हम 95 के पीछे 0 लगाएं तो ये 95,000 बन रहा है। और यहाँ लिखी हुई हमारी सारी संख्याओं में से यही संख्या हमें सबसे बड़ी दिख रही है। यानी कि हमारे पास 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या आएगी, 95,000 आएगी, क्योंकि 95 के अंकों का योग कितना है, 14 है। पीछे 0 लगा देंगे तो संख्या की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब हमारे पास जो हमारा तीसरा सवाल है सी, उसका आंसर क्या आएगा, 95,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 14 है वह आएगी हमारे पास 95,000। तो आगे चलते हैं हम हमारे डी नंबर क्वेश्चन पर। डी नंबर पॉइंट कहता है कि वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं। यानी कि हमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि जिसके अंकों का योगफल क्या आए, 14 आए, और क्या हम उससे बड़ी कोई संख्या भी बना सकते हैं। तो आइए करते हैं हल इसको। अब देखो, हमने पिछले सवाल में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाई जिसके अंकों का योगफल 14 हो, तो हमने क्या किया, 3 बिंदी लगा दी पीछे। अब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक चालाकी करेंगे। कैसी, 95,000 लिखा, ठीक है, इसके पीछे अपनी मर्जी से कितने भी 0 लगाते जाओ, ठीक है। जितनी 0 लगाएंगे संख्या तो बड़ी होती जाएगी लेकिन अंकों का योग तो सिर्फ 9 और 5 से बना है। इसका योगफल तो 14 रहेगा, बाकी 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और संख्या खूब बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डी नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 95। उसके बाद हमारे जितना मन करे उतनी हम 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। यह हो जाएगी 5 अंकों की बड़ी, 5 अंकों की नहीं सॉरी, अंकों का योगफल 14 है जिसके वह बड़ी से बड़ी संख्या है। और क्या आप इससे बड़ी कोई संख्या और बन सकती है, ठीक है। तो हमारा जवाब आएगा कि नहीं, इससे बड़ी और कोई संख्या हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पहला प्रश्न तो पूरा हुआ। अब हमारा आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है हमें कि 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 40 से लेकर के 70 तक की सारी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा करो। 40 से लेकर के 70 तक की संख्या लिखनी है, उनके अंकों का योग ज्ञात करना है, और फिर हम लोगों ने क्या देखा, उसमें क्या कुछ पैटर्न बना या जो भी चीज़ हमें नजर आएगी उसको हमें अपनी कक्षा के साथ साझा करना है। तो आइए चलो हम लोग लिखते हैं। दूसरे सवाल को हल करने के लिए हमें लिखना है 40 से लेकर 70 तक गिनती और उनके अंकों का योग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिनती लिख लेते हैं। 40 से शुरू करनी है हमें, तो सबसे पहले हमारे पास 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने गिनती लिख दी है। अब हम करेंगे इनके अंकों का योग। अंकों का योग हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 40 है, 40 के अंकों का योग क्या आएगा,
4 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आया 4। 41 का देखेंगे तो 41 का कितना आएगा 4 और 1 जोड़ा तो कितना आया हमारे पास आंसर 5। 42 का जोड़ेंगे तो 4 और 2 यानी कि 6। 43 के लिए 4 + 3 7। 44 के लिए 4 + 4 8। 45 के लिए 4 + 5 9। 46 के लिए 4 + 6 10। फिर 47 आया 4 + 7 11। फिर 48 के लिए बता सकते हो आगे क्या आएगा, गिनती चल रही है ये तो इस तरफ हमारी 12। फिर 4 + 9 यानी 13। फिर 5 + 0 यानी कि 5। ठीक है। फिर आगे 51 के लिए 5 + 1 6। दोबारा से गिनती चालू हो गई है 5 + 2 यानी 7। 5 + 3 यानी 8। 5 + 4 यानी 9। 5 + 5 यानी 10। 5 + 6 यानी कि 11। फिर 5 और 7 कितने आ जाएंगे 12। 5 और 8 13। 5 और 9 14। फिर 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है। फिर हम 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7। 6 2 8। 6 3 9 और 6 4 10। 6 5 11। 6 6 12। 6 7 13। 6 और 8 14। 6 9 15 और आगे है 7 + 0 यानी कि 7। तो हम लोगों ने क्या विशेष पैटर्न देखा इसमें, हमने यह ध्यान किया कि जैसे ही हम लोग इसकी अंकों का जोड़ कर रहे हैं तो 40 पर क्या आया हमारे पास 4 आया। उसके बाद 41 से क्या हुई गिनती चालू हुई और गिनती चलती गई। फिर 50 पे आके अंकों को जोड़ गया 5 आ गया। फिर दोबारा से गिनती चालू होगी 5 से 6 7 8 9 10 11 12 14। फिर 6 0 पर जाके 6 हुई। फिर 6 से दोबारा गिनती चालू हुई। यानी कि इस तरीके से अंकों का जो जोड़ है वो गिनती के रूप में एक निश्चित क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग हमारे तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमागत जैसे कि 345 हों। क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जिनके अंक क्रमागत, यानी कि हमें 3 अंकों की ऐसी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है जिनके अंक एक क्रम में आए, जैसे 3 4 5। गिनती में 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, ऐसे एक क्रम चल रहा हो और 3 अंकों की वो संख्या हो और एक विशेष क्या हो क्रम हो। फिर उनका योगफल ज्ञात करना है। फिर देखना है क्या उसमें कोई पैटर्न बनता है नहीं। तो आइए चेक करते हैं हम लोगों ने यहाँ तीसरा प्रश्न लिख रखा है कि 3 अंकों की क्रमागत संख्याओं के अंकों का योग देखना है हमें। ठीक है। सबसे पहले हम लोग संख्या लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या लिखनी है और लिखनी क्रम से है। तो 1 से चालू करते हैं। 1 के बाद क्या आएगा 2, उसके बाद आएगा 3। ठीक है। 3 अंक की संख्या बनी और क्रम है 1 2 3। उसके बाद जो नेक्स्ट संख्या बनेगी उसको 2 से चालू करेंगे, फिर 2 3 4, उससे नेक्स्ट वाली 3 से चालू हो जाएगी, 3 4 5, आगे वाली 4 5 6, उसके बाद 5 6 7, फिर 6 से 6 7 8, उसके बाद वाली 7 से चालू हो जाएगी, 7 8 9, और उसके बाद क्या उसके बाद कोई संख्या आएगी, क्योंकि 9 के बाद तो जो गिनती बनेगी फिर तो वो तो 10 11 से चालू हो जाती है, इसलिए हमारे पास ये इतनी ही संख्याएं आएंगी। अब इनके हमें ज्ञात करना है इनके अंकों का जोड़, और अंकों का जोड़ ज्ञात करना आप लोग सीख ही चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग जोड़ते हैं इनको। जैसे कि पहली संख्या है 1 2 3, इनके अंकों का जोड़ देखो 1 2 3, 3 और 3 6, आगे वाली का 2 और 3 5, 5 और 4 9, 3 4 7, 7 और 5 12, 4 5 9, 9 और 6 15, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 7 और 8 15, 15 और 9 24। अब देखो भी क्या इनके अंकों के जोड़ में कुछ विशेष पैटर्न नज़र आ रहा है? शायद आप लोगों को पता नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ भी अगर यहाँ 3 लिख दूँ, ठीक है, तब देखो क्या कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? अब नज़र आ रहा होगा ये 3 का एक पहाड़ा बन रहा है ना, यानी कि जो 3 अंकों की संख्याओं को अगर विशेष क्रम में लेते जाएं, मतलब क्रमागत रूप से लेते जाएं, तो जो इनके अंकों का जोड़ आएगा वो 3 के पहाड़े के अकॉर्डिंग आएगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी एक समांतर श्रेणी भी बन रही है, जिसके अंदर सारांतर कितना कितना आ रहा है। इन सभी में देखें हम तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 का, इन दोनों में डिफरेंस 3,
इन दोनों में डिफरेंस 3, यानी कि सभी में अंतर कितने कितने का आएगा, 3 3 का अंतर आएगा। और इसी के साथ हमारा ये तीसरा प्रश्न और पेज नंबर 60 के आइए पता लगाओ कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे भी सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक इसका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।